अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज एडमिशन के बारे में थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे कि एडमिशन जो प्रोसेस है फिनलैंड का वो क्या है और कैसे एडमिशन होते हैं। बल्कि अब तो बंद हो गए हैं एडमिशन सारे, तो लेकिन अभी एग्ज़ाम आ रहा है यूएस एग्ज़ाम इनको थोड़ी सी वो आपको बताता हूँ, नीचे लिख दूँगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है US.info। तो मेरे ख्याल से 21 मार्च को एग्ज़ाम हो रहा है, लिहाजा अभी उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अभी बहुत लेट हो गया वो बताना। तो इंशाल्लाह इस तरह का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह करेंगे पूरा, यानी पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे। अभी मैं बना नहीं सका क्योंकि अभी मैं खुद रास्ते में। अच्छा, पहले ये वक्त एडमिशन टाइप्स होती है यहाँ पे फिनलैंड में। दो मेन होती हैं प्रोबेबली, हाँ दो होती हैं। फर्स्ट होती है एडमिशन के आप लेते हैं जी यूएस के थ्रू, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस एग्ज़ाम के थ्रू। उसका एग्ज़ाम जो कि 21 मार्च को हो रहा है, फिर उसके बाद इंटरव्यू फेस आता है एग्ज़ाम। अब जो यूएस एग्ज़ाम होता है उसमें ये होता है कि आपकी फील्ड के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप आईटी में ले रहे हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग स्किल, बेसिक मैथ एंड एडवांस मैथ, ठीक है। और अगर आप सिंपल बिजनेस में ले रहे हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप हेल्थ में ले रहे हैं या किसी सोशल की फील्ड में ले रहे हैं, उसका रीजनिंग स्किल होगा, इंग्लिश होगा, और उसके बाद कोई एथिकल इस तरह के कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। एनीवेज ये आप यूएस की मैं नीचे वेबसाइट मेंशन कर देता हूँ, वो आप उधर की विजिट कर लें। उसके बाद सेकंड जो एडमिशन टाइप होती है वो होती है इंट्रेंस कोर्स। इंट्रेंस कोर्स में ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इसमें आपने एक मखसूस पोर्टल पे जाके अपने वो जो कोर्स है वो आपने कंप्लीट करना है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ईस्टर्न फिनलैंड की एग्जांपल ले लें, उनका एक पोर्टल है मॉडल डिजी कैंपस, वो आपको एक्सेस दे देते हैं। उनका अभी इस साल जो कोर्स है आईटी के लिए वो 1 फेब से लेके 16 मार्च तक वो जा रहा है। इस तरह करेलिया का होता है, करेलिया का भी 1 मंथ का टाइम होता है, वो कोर्स होते हैं। उसमें फिर आईटी, ये मोस्टली आईटी के साथ ही सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई दूसरा और सब्जेक्ट नहीं होता। करेलिया में भी आईटी है, यूएस में भी आईटी है। उसके बाद यमक है, युवाइस्कला यूनिवर्सिटी जो है उसका भी आईटी का ही प्रोग्राम है जिसके इंटर्स कोर्स होते हैं। तो ये तो है एडमिशन टाइप्स। अब ये 2 नमूने भी मेरे साथ आए हुए हैं, हम तीनों इन्होंने वॉक कर दिया जाके समुंदर के। ये देखिए जैकेट पहनी, पहले बाहर आकर चेक किया मैंने, वो हल्की से चेस्ट को भी मैंने छोटी सी जर्सी पहन के मैंने कहा भाई नहीं, ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जैकेट पहनी है मैंने। ये मौसम की हालात, और वो देखते वो शिप जा रही है, वो शिप थोड़ी है, छोटी सी है जाएगी। अब इसके बाद जो प्रोसेस है, इनका प्रोसेस कितना लॉन्ग होता है। प्रोसेस लॉन्ग ये होता है कि आप जो यूएस एग्ज़ाम है इसके एडमिशन कब स्टार्ट हुए थे, जनवरी के स्टार्ट में, और बंद हो गए थे मिड ऑफ द जनवरी। उसके बाद अब मार्च में जाके यूएस एग्ज़ाम हो रहा है, अभी इंट्रेंस कोर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो फाइनल जो रिज़ल्ट कंपाइल होता है वो होता है 2 जून को। ये मैं सिर्फ बैचलर्स की बात कर रहा हूँ अभी, बैचलर्स की। तो 2 जून को कंपाइल होता है, फिर 2 जून को ये अपना आपको पूरी मेरिट लिस्ट भेज देते हैं कि आपके इस अगर जिन यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होता है उसकी मेरिट लिस्ट भी आ जाती है और आपके मार्क्स भी आ जाते हैं कि आपने इतने मार्क्स लिए हैं। अगर आपका उससे पहले किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपको ऑफर लेटर भी दे देते हैं। जैसे करेलिया, उसका फरवरी में आप कंप्लीट होता है, वो 7 ही मार्च में इंटरव्यू लेके मार्च में ही आपको लेटर दे देते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ईस्टर्न फिनलैंड इस तरह नहीं करती। अब बाकी यूनिवर्सिटी ऐसे कर लेती हैं, वो पहले भी ऑफर लेटर दे देती हैं, जो रिजल्ट कंपाइल होता है वो 2 जून। बाकी इसमें यानी कहने का मकसद ये है, जो ऑफिशियल इनका रिज़ल्ट अनाउंसिंग डेट होती है वो 2 जून होती है, ठीक है। ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस के, इतना इनका लॉन्ग होता है थोड़ा सा। अभी हम पत्थरों का मुकाबला करेंगे, मैं और रिया नजम। हम ये जो पत्थर पड़े हैं ये हम समुंदर में फेंकेंगे और देखेंगे किसका कितना दूर जाता है। तो रिकॉर्ड करते हैं मुकाबला। भाई चल, भाई पत्थर नजर नहीं आया, पत्थर गैप हो गया। चल भाई, करीब गिरा यार, इससे वो गिरा है, वो इतना बड़ा तूरी छोटी सी पत्थर ही फेंकती है। नहीं, तो ये भी इधर ही गया है। तुझे क्या लगा एक आइलैंड के पास जाएगा? समझ ही ना जाएगा ये तो। समझे तो फिर कहेगा बाय बाय हेलो। ये तो हमारे साथ प्रैंक कर दिया, वो कुत्ता आ गया। जा ना जा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ है। तेरे दोस्त आए। फीस की बात करते हैं कि फ़ीस क्या है। फ़ीस अब देखें, जो बैचलर्स में ना फ़ीस को अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
अगर आपकी फ़ीस है 4 से 5 हज़ार यूरो तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा, अगर आपको जॉब ना मिले तो आप ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं तो पाकिस्तान की करेंसी देखे कितनी डाउन है कि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपकी फ़ीस 1500 से लेके 3000 है, 1500 तो वैसे होती नहीं है 1500, लेकिन अगर कोई मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी होती हैं स्कॉलरशिप के बाद। लेकिन जैसे मैं था, मेरी 3000 थी, मेरे लिए अफोर्ड करना इतना मुश्किल हो गया कि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ीस अफोर्ड की है। तो इसकी फ़ीस 5000 होगी, 6000 होगी, 7000 होगी, 8000 होगी, वो कैसे अफोर्ड करेगा। तो लिहाजा अभी जो कंडीशन है उसके ऊपर मैं बनाऊँगा वीडियो एक अलग से, ताकि वो आपको फिर मज़ीद डिटेल में समझा दें कि यहाँ की जो अर्निंग है वो क्या है, और यानी कि क्या रियलिटी है और क्या जो फिक्शनल है, ठीक है, ये आपको वो भी बता दें। तो लिहाजा ये फ़ीस का है, फ़ीस आप देखें जो मिनिमम हो, या फिर आप 1 साल की फ़ीस जो है वो आप साथ लेके आएँ, और फ़ीस के साथ आप अपना 1 साल का 1 साल का नहीं, 5 से 6 माह का आप एक्सपेंस अपना लाजमी साथ लेके आएँ, यानी कि 1500 से 2000 यूरो आप अपने साथ लाजमी लेके आएँ। तो ये था एक छोटा सा एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि ये रियलिटी एडमिशन इस तरह होते हैं। यहाँ पे 6 माह का 7 माह का प्रोसेस होता है, 2 जून तक ये कंपाइल होते हैं। फिर उसके बाद आप वीज़ा जो है, जो ऑफ़र लेटर है वो हर यूनिवर्सिटी अपनी मर्ज़ी से देती है, कोई मार्च में दे देती है, कोई अप्रैल में देती है, कोई मई में, कोई जून में, कोई जुलाई में। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, उनकी अपनी रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है ये। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है इसके बारे में, एडमिशन के बारे में, तो वो आप पूछ लें, वो आपको मैं इंशाल्लाह उसके बारे में कमेंट गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Gang